मनीषा, देखिए आपने इतने दिनों से लगातार कवरेज की है, तो आम दिनों के मुकाबले आज के दिनों में एक तो क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है और सबसे ज्यादा खरीदारी किन चीजों की जा रही है उसके बारे में बताइए, जो आपने बातचीत करके समझा है। शगुफ्ता, बिल्कुल बिल्कुल शगुफ्ता, आम दिनों में भी हमें भीड़ नजर आती है, लेकिन आज मतलब जब त्योहार की बात हो ना, तो लोग जो है ऑफिस होने के बावजूद भी जो है समय निकाल निकाल के बाहर निकलते हैं, क्योंकि ये जो होती है लास्ट मिनट तक जो है शॉपिंग खत्म नहीं होती। जब कभी भी कोई भी फेस्टिव सीजन हो तो लोग बीच बीच में मौका देख देख के बाहर निकल रहे हैं, फिर चाहे वो कपड़े हो, गिफ्टिंग ऑप्शंस हो या फिर ड्राई फ्रूट्स हो। और आप देख सकते हैं किस तरीके की जो लोगों की भीड़ है। आपको पीछे एक दुकान पर आपको नजर आएगी कितने ज्यादा इस मार्केट में आपको रश नजर आ रहा है। अलग अलग चीजों की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि लोग जो है सबसे ज्यादा मैंने यहाँ पे देखा कपड़ों की ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं, कपड़ों के साथ बाद ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स भी एक ऐसी चीज है जो लोग गिफ्ट देना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आप ड्राई फ्रूट्स लेने आए हैं, लेकिन बाकी चीजों की अगर शॉपिंग की बात करूं तो पूरी हुई है की है? नहीं, अभी तो कर रहे हैं, अभी तो रश बहुत है, आज तो बहुत ज्यादा रश है। लेकिन आज के सर अगर आज की बात करूं, आज की कंपैरिजन में रश कम लग रहा है या ज्यादा लग रहा है आपको? अभी सुबह के टाइम इसलिए कम है, कम है। दोपहर को 12 बजे बाद उधर रश शुरू हो जाएगा। तो 1 घंटे के बाद आपको यहाँ का नजारा जो है शगुफ्ता एकदम अलग ही नजर आने वाला है। मैम आप बताइए, आज होली अष्टमी भी है और आज के दिन जो है गुरु पुष्य नक्षत्र भी है, बहुत शुभ माना जाता है सामान खरीदना, चीजें खरीदना। क्या कुछ ले रहे हैं? मैम बता, ड्राई फ्रूट ही ले रहे हैं, बहुत देर से लाइन में लगे हैं, बहुत लंबी लाइन है, बहुत लंबी लाइन। कपड़े वपड़े कुछ खरीदे आप लोगों ने? जी, कपड़े भी खरीदेंगे। तो लोगों की भीड़ देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की जो भीड़ है। और ये तो अभी 12:30 बजे का वक्त है, जबकि मार्केट जो है सुबह सुबह के दिन जो है वो लगनी शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे ये जो लंबी लंबी लाइनें, आपको यहाँ पे इतनी भीड़ नजर आएगी कि पैर रखने की जगह नहीं होगी। सही बोला मैंने या गलत बोला? परफेक्ट आपने कहा, क्योंकि यहाँ का माहौल त्योहारों के टाइम पर अलग ही होता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। और एक चीज और शगुफ्ता, मैं ये चीज बताना चाहूंगी कि आज के दिन जो है लोग बर्तन की, सोने चांदी की, नए कार्य कुछ भी करना चाहे उन सब की खरीदारी तो करते हैं, उस चीज के बारे में सोचते हैं। लेकिन लघु नारियल, मतलब लघु नारियल बहुत छोटा सा नारियल होता है, करीब सुपारी जो होती है, पान जो सुपारी होती है लगभग उस साइज का वो नारियल होता है। कहा जाता है कि वो रखना भी बेहद शुभ माना जाता है। हमारे साथ जो हमारे गेस्ट इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, आप एक बार उनसे भी ये चीज जानिए कि वो कितना बेहद शुभ होता है लघु नारियल। कहा जाता है कि उसको रखने से, साथ ही साथ अपनी तिजोरी में रखने से जो है वो बेहद ही लाभदायक होती है, और फल जो उसका होता है बिल्कुल। और कहा यह भी जाता है कि अपनी तिजोरी को हमेशा भर कर रखें, तिजोरी में शीशा लगाएं। ये सभी तरह के उपाय जो हैं अगर आज के दिन किए जाए तो फल अच्छा मिलता है। एक बात और जानना चाहूंगी संजय जी आपसे कि आज का दिन जो खरीदारी के लिए मुहूर्त है वो कौन सा शुभ है? जी देखो, सबसे बढ़िया जो मुहूर्त होता है अभिजीत मुहूर्त होता है। और आज का दिन तो क्या है कि पूरा दिन ही अच्छा है, 11 बजे के बाद से लेके और शाम को रात तक अच्छा ही दिन है, क्योंकि आज तो पुष्य नक्षत्र है, श्रेष्ठ नक्षत्र है। तो आज के दिन में जो है कुछ भी खरीदना चाहें, अभी जैसे मनीषा जी ने कहा वो एकाक्षी नारियल होता है, बहुत छोटा सा होता है। तो अगर आप चाहोगे तो मैं आपको फोटो खींच के भेज दूंगा, मेरे पास है। तो छोटा सा नारियल, सुपारी, केसर और मिश्री। और आज के दिन माता रानी को जो केसर, मिश्री, दूध और हलवा, इसका अगर भोग लगाया जाए तो संतान के लिए अच्छा होता है। तो ये क्या है कि ऐसा शुभ दिन है जो आप संतान मांगने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, संतान सुखी रहे उसके लिए ये व्रत रखते हैं। सारे व्रत, जैसे एक व्रत करवा चौथ पति के लिए हो गया, ये बच्चों के लिए हो गया, तो ऐसे ही हमारे शास्त्रों में लक्ष्मी के लिए लक्ष्मी जी की पूजा होती है। तो इसमें कनकधारा स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और श्री सुक्तम का पाठ अगर करें तो उससे विशेष लाभ रहता है। और गणेश पंच महारत्नम का जो पाठ है उसकी 2 लाइनें में बोलूंगा, जिससे दर्शक भी सुन के खुश हो जाएंगे। मुदा करात मोदकम सदा विमुक्ति साधकम, कलाधरा वसंसकम विलास लोक रक्षकम, अनायके कनायकम विनाशते भदित्यकम, नता सुना सुनासकम, नमामि तम विनायकम। तो ये गणेश पंच महास्तोत्र का मंत्र है। तो इसको जो है अगर आप प्रार्थना करते हैं, गणेश जी का ध्यान करते हैं, लक्ष्मी जी का ध्यान करते हैं, तो उससे जीवन में ऐसे मौके पर जीवन में सुख शांति मिलती है। और विष्णु सहस्त्र नाम के मंत्रों का जाप करें। ओम यश शम्रेण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् मुच्यते तस्मै विष्णु प्रभो विष्णवे। तो विष्णु का ध्यान करें। तो जब मंत्रों की शक्ति, क्योंकि मंत्र फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं, जब भी आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सुनते हैं, तो आपका मन ना प्रफुल्लित हो जाता है, आपकी आत्मा प्रफुल्लित हो जाती है और आपका शरीर और मन वैसा ही काम करना शुरू कर देता है। तो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति करने के लिए तो घर के अंदर बैठी हुई लक्ष्मी की प्रतिमा को रखें, व्यापार में खड़ी हुई लक्ष्मी रखें, जिससे कि आपका रोटेशन मनी
चलता जाए। आपने एक बड़ी सुंदर बात कही थी कि घर उसके अलमारी के ऊपर मिरर लगाना, पर मिरर जो है ना, जीवन के अंदर उत्तर और पूर्व की दिशा में अगर अलमारी रखी है तो लगाएं, दक्षिण और पश्चिम पे कभी भी मिरर ना लगाएं, क्योंकि वो जो मिरर लगाएंगे तो आपकी लाइफ में काफी परेशानी खड़ी कर देगा। तो उत्तर और पूर्व की दिशा में ही जी मिरर चलिए, लगाना चाहिए। संजय जी दूसरी लौटते दिशाओं हैं में आपके कभी ना पास। लगाएं। संजय जी लौटते हैं आपके पास। सुमित्रा जी भी हैं साथ में। सुमित्रा जी, आज अमृत और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। पहले तो ये जानकारी दीजिए कि ये होते क्या है, हम सबके जीवन पर इनका प्रभाव क्या होता है, और आज के दिन के लिए खासियत किस प्रकार से बढ़ जाती है? जी बिल्कुल। आज जैसे हम गुरु पुष्य बोल रहे हैं कि गुरु पुष्य नक्षत्र में है, और आज के दिन हम लोग थर्सडे है। इम्पोर्टेंट क्या है, थर्सडे के दिन ये पड़ रहा है, तो ये एम्पलीफाइड रिजल्ट दे रहा है। और जब बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि, वर्ड से समझ में आता है कि सभी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए ये इम्पोर्टेंट है। अमृत सिद्धि भी बोल रहे हैं, मतलब आज के दिन हम जो भी एक्शन या एक्टिविटी करेंगे वो मल्टीप्लाई होगा। पर आप एक चीज इंपॉर्टेंट इसमें समझिए, जब हम आज बोल रहे हैं कि यहाँ पे दो ग्रह इंपॉर्टेंट है, एक है गुरु और दूसरा है शनि। गुरु को अगर हम बात करते हैं तो वो वृद्धि का प्लैनेट है, और अगर हम शनि की बात करें तो वो स्थिरता का प्लैनेट है। लेकिन आज के दिन हम लोग कोई भी ऐसा सामान नहीं खरीदेंगे विच इज रिलेटेड टू शनि, जैसे लोहा से रिलेटेड कोई भी सामान आज हम लोग एडवाइज नहीं करते खरीदने के लिए। तो जो गुरु से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपके कार्यक्रम में सारा दिन ही सबने सुना, तो जैसे ज्ञान और गुरु से रिलेटेड जितने भी आइटम्स है, चाहे वो येलो कलर के आइटम्स है, तो वो सारी चीजें आज हम ले सकते हैं, क्योंकि वो वृद्धि कराएगा। और लेकिन हम स्थिरता चाह रहे हैं, वो हमको तो सैटर्न दे रहा है। आज हम लक्ष्मी जी की आवाहन पूजा सब कुछ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाह रहे हैं कि वो होल लाइफ हमारी लाइफ में स्टेबली मेंटेन रहे, वृद्धि भी होती रहे और स्थिरता भी रहे। कोई भी चीज हम ये नहीं चाहते कि वो शॉर्ट लिव्ड हमारी लाइफ में है। जैसे कि पंडित जी ने बहुत अच्छा भी बताया कि हम कपड़े नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कपड़े इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि दैट इज पेरिशेबल आइटम। हम जब गोल्ड ले रहे हैं तो गोल्ड क्या है, वो नॉन पेरिशेबल आइटम है, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ना, उसका शेप हम लोग बदलते रहते हैं। तो वो क्या हो रहा है, वो वृद्धि भी हो रही है और वो स्थिरता के साथ हमारे जीवन में बना रहेगा। तो इम्पोर्टेंट है कि हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं अपने लिए खरीदने के लिए, वो सब होने चाहिए। जैसे जमीन खरीदना चाहते हैं अगर हम आज, तो वो हम खरीद सकते हैं। कोई रजिस्ट्री करना चाहे तो वो कर सकते हैं। लेकिन आज हम किसी को उधार नहीं देंगे, या हम किसी से उधार नहीं लेंगे, और हम सैटर्न से रिलेटेड कोई चीज आज नहीं लेंगे। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। और जब हम गुरु की बात करें तो ये हमारे लिए धार्मिक पक्ष तो है ही, और प्लस इसका आध्यात्मिक पक्ष भी है। अगर हम अपना चाहते हैं इनलाइटमेंट हो, हम कोई सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज के लिए भी ये इंपॉर्टेंट दे रहे। सिर्फ सामान खरीदने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, जैसे काफी लोग आज साज सजावट की सामान खरीदते हैं, और काफी लोग दूसरे लोगों को इतना खरीदते हुए देख के दे फील डिस्करेज कि वो इतना कुछ ले पा रहे हैं, हम कुछ नहीं ले पा रहे। ऐसा कुछ नहीं है। आप एक सिंपल अगर दिया भी जलाते हैं और एक पौड़ी भी खरीद के आपके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे रखते हैं, तो भी वो आपके लिए वर्क करेगा। उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको कोई बहुत ज्वेलरी खरीदनी है। और जैसे कि अहोई में भी जैसे अपने बताते हैं ना कि एक छोटी सी स्क्वायर पट्टी होती है सिल्वर की, उसमें गाय और गाय का बेबी बना हुआ रहता है, और जब हम इसको गले में एक जो रक्षा सूत्र होता है उससे पहनते हैं, और इसमें मोती डालते हैं, सब सिल्वर के होते हैं। तो 2 गाय माता का भी डालते हैं हम लोग, और जितने हमारे बच्चे होते हैं उतने हिसाब से पेयर में डालते हैं हम लोग। शाम को भी जब पूजा करेंगे तो उसको पहनेंगे। तो आज ये भी खरीदा जा सकता है, क्योंकि वो सिल्वर भी हो गया और आज के दिन को वो 45 भी किया। तो जो जितने भी योग जब बन रहे होते किसी स्पेशल दिन में, वो उस दिन के इफेक्ट को मल्टीप्लाई कर रहे होते। जी सुमित्रा जी, हाँ, तो आज के दिन किया गया कोई भी उपाय, किसी भी तरह का जो अनुष्ठान है, उसका फल दुगना तिगना जितना आपका मन चाहे उतना हो सकता है।